कल 24 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज सभी मतदान दलों को सामग्री के साथ नेहरू स्टेडियम से रवाना किया गया। इस बार सामग्री वितरण के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए थे। सुबह 5 बजे से ही नेहरू स्टेडियम में मतदान कर्मियों के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। निर्वाचन विभाग द्वारा पिछले अनुभवों को देखते हुए इस बार मतदान सामग्री के वितरण के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। किसी भी काउंटर पर भीड़ भाड़ नजर नहीं आ रही थी कि निर्वाचन आयोग के अच्छे प्रबंध के कारण इस बार कर्मचारियों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर आकाश त्रिपाठी और अन्य अधिकारी पूरे समय यहां व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। इस बार जिले में 2260 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए 11,500 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। बाइट कलेक्टर। मतदान में लगे कर्मचारियों ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदान में लगे लोगों के लिए गर्मी के मौसम को देखते हुए कई तरह की व्यवस्थाएं की है, इसलिए उन्हें अब तक कोई परेशानी नहीं हुई। साथ ही कुछ मतदान कर्मियों ने मामूली अव्यवस्था होने की बात कही है। और कुछ विधानसभाओं में तो लगभग 100 दल प्राप्त कर चुके हैं अपनी सामग्री, और बाकी में भी तेजी से काम चल रहा है। सामग्री प्राप्त करने के बाद उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी ईवीएम्स को चेक करें सबसे पहले कि ईवीएम्स ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही, और उसके बाद फिर और बाकी सामग्री चेक करें, उसके बाद फिर रवानगी यहाँ से होगी। और मैं समझता हूँ 10 बजे के आसपास दल रवाना होना शुरू हो जाएंगे और 12 बजे तक लगभग सभी दल हम लोग रवाना कर लेंगे, ऐसा हम लोग को विश्वास है। कुल कितने दल बने हैं सर? देखिए, हमारे चूँकि 2466 बूथ्स हैं, तो 2466 तो मेन दल है, और इसके अलावा 10% लगभग 250 दल जो हमारे हैं वो रिजर्व दल होते हैं। तो वो रिजर्व दल काउंटर्स के पीछे की तरफ वेट कर रहे हैं और कहीं पर अगर रिप्लेस करने की आवश्यकता होगी। हाँ, इस बार थोड़ी अच्छी है, पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा अच्छी है। ऐसा मतलब आप लोग आ गए थे? हम लोग 8 बजे आ गए थे। और सामग्री कब मिल पाई? सामग्री वैसे तो 8 बजे से स्टार्ट हो गया था, लेकिन थोड़ा हम लोगों का कारण था तो व्यवस्था अच्छी है। सामग्री वितरण में कोई दिक्कत नहीं आई। इस बार महिलाओं के लिए क्या अरेंजमेंट्स रखे गए हैं, इस तरह की महिलाओं को परेशानी ना हो? इसके बारे में तो अभी कुछ पता नहीं है कि ऐसी कोई व्यवस्था रखी गई हो हम लोगों के लिए। हो पाया, व्यवस्थित हो पाया है। कितने दल बनाए गए? टोटल अपने इंदौर जिले में जो है 2200 केंद्र हैं, और मऊ को भी मिला लिया जाएगा 2466 मतदान केंद्र हैं। और सुबह 5:30 बजे से ही जो सामग्री वितरण के कर्मचारी वो लोग आ गए थे। और बुधवार को मतदान सामग्री वितरण के बाद कलेक्टर आकाश त्रिपाठी सहित डीआईजी राकेश गुप्ता ने मतदान व्यवस्था की जानकारी दी, जिसके अनुसार सामग्री वितरण के बाद 15 ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पाई गई, जिन्हें रिप्लेस किया गया। साथ ही हाई क्रिटिकल और लो क्रिटिकल बूथ पर अतिरिक्त सुरक्षा के उपाय किए गए। ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी होने पर उन्हें देर रात तक रिप्लेस करने के साथ ही मतदान के दिन भी तुरंत रिप्लेस करने की व्यवस्था की गई। साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर पानी, बिजली, रैंप आदि की व्यवस्था पुख्ता होने के दावे कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता के दौरान किए। उन्होंने बताया कि बुधवार दोपहर से सामग्री वितरण के पश्चात कल शाम से सामग्री वितरण वापसी कार्य आरंभ किया जाएगा। साथ ही 12 बजे तक मशीनों को सील कर 25 अप्रैल को स्क्रूटनी का कार्य होगा। इस दौरान गुरुवार को मतदान शांतिपूर्ण और सुरक्षित हो, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए 210 वल्नरेबल और 258 क्रिटिकल बूथ पर अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एरियाज थे जिसमें 210 पोलिंग बूथ से प्रभावित हो रहे हैं, और इसके अलावा शेष जो क्राइटेरिया है, चाहे वो म्यूचुअल कॉम्पिटिटिवनेस हो या कम्युनल एंगल हो या कास्ट एंगल हो या पॉलिटिकल सेंसिटिविटी हो, इन सबको मिलाकर 258 क्रिटिकल बूथ हमारे हैं, जिसमें 210 वल्नरेबिलिटी के कारण है और बाकी शेष जो है वो 48 वो अन्य कारणों से। अब कुल मिलाकर 258 हमारे क्रिटिकल हैं। इन क्रिटिकल मतदान केंद्रों के लिए हमने CPMF का डिप्लॉयमेंट किया है, जो केंद्रीय बल हमको उपलब्ध हुआ। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर सभी 258 क्रिटिकल केंद्रों पर हम लोग भेज रहे हैं। कैमरा हमने लगभग 76 केंद्रों पर डिप्लॉय किया है, और इसके अलावा 21 केंद्र हमारे ऐसे हैं मतदान केंद्र क्रिटिकल में से, जिसमें हमने वेब कास्टिंग की है, जिसका लाइव फीड हम लोग अपने कंट्रोल रूम में देखेंगे, और ECI और CO लेवल पर भी वो फीड देखा जा सकेगा। तो ये क्रिटिकल केंद्रों की हम लोगों ने व्यवस्था की है। और ये क्रिटिकल केंद्र जिन पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे हैं, उन जगहों पे अगर एक से अधिक मतदान केंद्र वहाँ पर है, जिसमें वन ऑफ देम इज़ क्रिटिकल, तो उसमें हमने CRPF से रिक्वेस्ट किया है कि हर बूथ के सामने वो डिप्लॉयड रहेंगे। तो हमारा डिप्लॉयमेंट CPMF का जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूथ पर रहेगा और उनकी पर्याप्त सुरक्षा है। साथ ही 21 मतदान केंद्रों से लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिसके साथ एक संचार प्लान भी बनाया गया है।
जिसमें कोई भी अव्यवस्था होने पर फोन अथवा SMS कर जानकारी संबंधित अधिकारी को दी जा सकेगी। वहीं प्रलोभन देने वालों पर भी निर्वाचन आयोग ने कड़ी निगाह जमा रखी है, जिसके लिए कई टीमें गठित की गई है। इधर कलेक्टर के अनुसार 97% मतदाता पर्ची का वितरण किया जा चुका है। वे मतदाता मतदान नहीं कर सकेंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। सुरक्षा इंतजामों को लेकर DIG राकेश गुप्ता ने बताया कि 2466 बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए 8000 पुलिसकर्मियों का बल लगाया गया है, जिसमें से 2000 पुलिसकर्मी केंद्रीय सुरक्षा के हैं। साथ ही शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस ने कुछ समय पूर्व से ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी। साथ ही पोलिंग बूथ पर मोबाइल का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। वहीं कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का एपिक कार्ड रखता है या कार्डों को एकत्रित करता है तो उसके प्रति धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हर ऐसी शिकायत जो एक्सपेंडिचर से जुड़ी होगी या मतदाताओं को लुभावने या पोलिंग में करप्ट प्रैक्टिसेस से जुड़ी हुई होगी, उन सभी को कैटर करने के लिए 27 मोबाइलें हैं। हमारी 27 SST टीमें भी रहेंगी। ये 27 SST टीमें भी लगातार अपनी चेकिंग करती रहेंगी कि कहीं कोई किसी तरह का व्यवधान ना आए। कुछ चीज़ों में हम लोगों ने इस बार जो 144 आदेश हुए हैं उनका हम लगातार पालन करा रहे हैं, जिसमें पहला आदेश तो ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो चुनाव समाप्ति के 48 घंटे पूर्व इस लोकसभा क्षेत्र का निवासी नहीं है, उसे ये क्षेत्र छोड़ देना पड़ेगा। तो ये धारा 144 में आदेश है। इस संबंध में धारा 188 में कार्रवाई हो सकती है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण आदेश है कि इस बार कोई भी पोलिंग बूथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारा सभी पोलिंग एजेंट से ये अभी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अपने मोबाइल फोन कृपया वहाँ पर लेकर ना जाएं, क्योंकि ये धारा 144 में आदेश है और इसका उल्लंघन धारा 188 के तहत अपराध होगा। इसी तरह किसी दूसरे व्यक्ति का जो आपके परिवार का सदस्य नहीं है उसका एपिक कार्ड धारण करना, उसका एपिक कार्ड अपने पास रखना या एपिक कार्ड को इकट्ठा करके रखना, ये भी धारा 144 के तहत इस बार आदेश है। अर्थात आप किसी अन्य व्यक्ति का जो आपके परिवार का सदस्य नहीं है, अगर उसका आप फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी अपने पास रखते हैं तो ये संदेह उत्पन्न करता है कि आप कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रल मैल प्रैक्टिस में शामिल होने की चेष्टा में हैं और उसमें धारा 188 की कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने इस बार चुनाव के दौरान लगाई है। हमारा प्रयास है कि हम इस बार शांतिपूर्ण और एक निष्पक्ष चुनाव इंदौर करें। मतदान केंद्रों पर निर्देशानुसार पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों ने व्यवस्था में कमी की बात कही है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी 2466 मतदान केंद्रों पर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, जिसमें विकलांगों के लिए रैंप, प्रकाश, बिजली के साथ छांव के लिए टेंट भी लगाया गया है। वहीं सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है, लेकिन इंतजामों में कुछ कमियां मतदान केंद्रों पर नजर आई, जिसके अनुसार मतदान कर्मियों ने बिजली, पानी व अन्य व्यवस्थाएं होने की बात तो कही, लेकिन पंखे नहीं होने से तपती गर्मी के कारण परेशानी के बारे में बताया। साथ ही स्कूल की इमारत में कुछ दीवारें भी खस्ता हालत में है। लाइट की है, इन्होंने सफाई कर दी है, टॉयलेट्स की है, पानी की भी कर दी है व्यवस्था। गर्मी काफ़ी है, उसकी कुछ व्यवस्था की है? हाँ, अभी तो फैन नहीं है। इसके बाद हो सकता है कि लग जाए, कह नहीं सकते। आपका नाम? प्रशासन ने भले ही पर्याप्त व्यवस्था की बात कही है, लेकिन मतदान कर्मियों को कई केंद्रों पर व्यवस्थाओं के साथ समझौता करना पड़ सकता है। शहर के मतदाताओं में आम चुनाव के मतदान के प्रति खास उत्साह है, खासकर वे मतदाता जो पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हमने मतदाताओं से जाना कि आखिर वे मतदान किस सोच के साथ कर रहे हैं, जिस पर मतदाताओं की राय कुछ इस प्रकार थी। कईयों का कहना था कि महंगाई, बेरोजगारी और अपराध पर अंकुश लगाना चाहिए, तो किसी ने कहा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए फ्लाईओवर निर्माण के साथ पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए। समस्या कुछ नहीं है, पानी, महंगाई और इस कारण की वजह से वोट जा रहे हैं अपने तो, और जो भी नेता है, जो भी अच्छा जो काम करेगा उसी को अपन वोट देंगे। किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आप देख लो ना, दलों के कारण हल नहीं हो पाई है। आप देख लीजिए ना, कितना पानी की समस्या है और वो काम धंधे और बेरोजगारी, महंगाई कितनी, हर चीज जगह पे जब 20 रुपये लगते थे आज वो 40-50 रुपये लग रहा है उस जगह पे। तो आप देख लो इस महंगाई में कितना बड़ा वो चल रहा है। क्या मानते हैं आप, महंगाई कम होना चाहिए नई सरकार आने से? क्या हम तो सरकार जिसकी भी बने, हम तो वही अपील करते हैं कि महंगाई जो भी है वो कम किया जाए। जो टंकी के भाव बढ़ रहे हैं, जो बेरोजगारी, पेट्रोल, डीजल जिनके भाव बढ़ रहा है, ये चीजें कम होते जाए। आपको
मेरा नाम मयूर चौधरी। आप कौन से पहली बार मतदान कर रहे हैं? क्या है ये लोकसभा चुनाव का पहला मतदान वोट मेरा जाएगा और बहुत उचित उससे जाएगा मेरा वोट। मैं जिसको भी दूंगा अच्छे दिल से दूंगा। कितना उत्साह है आप पहली मेरे को तो बहुत अच्छा जा रहा है कि मैं पहली बार जो मतदान लोकसभा चुनाव में भी जो वोट देने जा रहा हूँ मैं, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम मयूर चौधरी। सर बताएं, किस सोच के साथ आप मतदान देंगे? कल मतदान होने वाला है। कल मतदान ये सोच से देंगे कि अपने यहाँ की महंगाई कम हो, शहर का विकास हो, शहर में गुंडागर्दी कम हो, लोगों की इज्जत बनी रहे, उस हिसाब से देंगे। और उसे पार्टी विशेष कुछ नहीं है, बस आदमी विशेष के हिसाब से वोट देंगे। क्या मानते हैं कितनी समस्याएं हैं वर्तमान में? किस प्रकार की समस्या? अभी तो समस्या तो ऐसे देखी जाए तो बहुत सारी है। लूटपाट है, आदमी रात को अकेला चल नहीं पाता, लेडीज अकेली जा नहीं पाती है, उस हिसाब से बहुत सारी समस्याएं ऐसे देखी जाए तो। आपका नाम? संजय श्रीमाल। है किस सोच के साथ आप मतदान करेंगे? क्या समस्याएं हल होनी चाहिए? मतदान के लिए तो यह है कि आदमी स्वतंत्र है, मतदान देना चाहिए और अच्छी बात है देने के लिए। हर आदमी को मतदान करने का अधिकार है। पर ये जो महंगाई और बेरोजगारी, गुंडागर्दी, इसको देखते हुए आगे की समस्या जो सरकार आए, उम्मीद यह है कि आगे समस्या अच्छी रहे। क्या मुद्दा ये तो चलता रहता है लोगों का, नेता होंगे तो उतार चढ़ाव है, बाकी हर आदमी महंगाई से त्रस्त है। महेंद्र सोनी। पहली बार मतदान देंगे, आप क्या क्या समस्या किस सोच के हिसाब से आप मतदान देंगे? जी हम पहली बार दे रहे हैं, जैसे वोट देने का हमारा फर्स्ट टाइम, तो हम लोग ये चाहेंगे कि स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए, हम लोगों को बेनिफिट मिले उसका। और उस हिसाब से, क्योंकि जैसे अभी हम लोग को कोचिंग बहुत दूर पड़ता है, तो हमको उसमें व्हीकल्स में जो ईंधन की प्रॉब्लम हो रही है, फ्यूल की प्रॉब्लम हो रही है, तो अपनी गवर्नमेंट को शेल ऑयल को सपोर्ट करना चाहिए। शेल ऑयल अभी जो नया अभी चालू है, जो यूएस सपोर्ट कर रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि अपनी गवर्नमेंट उस चीज़ को सपोर्ट करे, उस चीज़ को अडॉप्ट करे और उससे हम लोगों को फायदा मिले, जिससे जीडीपी 2 साल में बढ़ जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि हमारे को भी, हम जब पहुंचेंगे उस एज तक, तो हमको एम्प्लॉयमेंट बहुत आराम से प्राप्त हो पाएगा। नहीं तो 2 साल में अगर जीडीपी अभी 5 है, 7 हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पर वो अगर कम हो गया तो उससे बहुत ज्यादा हमारे को बहुत तकलीफें आने वाली है। तो हम जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़े जाए। तो हम चाहते हैं कि हम बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट करें इस चीज में। कितना फर्क पड़ता है? आए दिन दाम बढ़ जाते हैं पेट्रोल के, कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हमारे को डेली यूज के लिए हमारे को रोज जाना पड़ता है, व्हीकल से रोज आना पड़ता है। इसमें व्हीकल हम इतना घर वाले प्रोवाइड भी नहीं कर पाते हम लोग को इतना। आपका नाम? अनमोल जायसवाल। आपका नाम? यशराज पटेल। तो बताया, कल वोटिंग होने वाली है, क्या सोच रहेगी आपकी और कौन सी समस्याएं हैं कल वोटिंग? देखिए सर, पिछले 25 सालों में हमारे इंदौर का जो विकास होना था वो नहीं हो पाया है। हमने देखा है कि हमारे यहाँ कितनी ट्रैफिक की जो समस्या है, वो आए दिन ट्रैफिक कहाँ हो रहा है, कहीं जाम लग रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्लीन होना चाहिए थोड़ा सा इंदौर, बहुत सारी गंदगी हर जगह है। ये सब चीज़ें देख के हम कल वोट करने जाएंगे सर। और क्या क्या समस्या है आपको दिखती है शहर में जो आपके वोट देने से हल हो जाएगी? सर, एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है अभी, कहीं पानी आता कभी नहीं आता है, और पॉल्यूशन, बहुत सारी समस्याएं हैं सर। ग्रीनरी, पर्यावरण का देखा जाए तो ग्रीनरी हमारे यहाँ से ख़त्म होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। तो ये एक मेन मोटिव है कि ग्रीनरी होना चाहिए। और पुलिस की समस्या भी, और पुलिस देखा जाए तो सर क्या कुछ काम ही नहीं कर पा रही है पुलिस। अभी हम पुणे गए थे, अभी हमने वहाँ पे देखा सारी व्यवस्था ठीक से चल रही है, अपने यहाँ कुछ भी नहीं है। इंदौर के ट्रैफिक के लिए और क्या क्या आवश्यकता, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? फ्लाईओवर्स या सर, फ्लाईओवर्स पहले तो बनने चाहिए 4-5 जगहों पे, जैसे भंवर नव लखा हुआ, BRTS काफ़ी बेकार है अभी, एटलीस्ट अच्छा है लेकिन फिर भी सुधार की जरूरत है उसमें। विशाल ठाकुर। इसी बीच कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने शहर के और जिले के मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सबसे अपील करूंगा कि आपका वोट देश हित में, आपके स्वयं के हित में बहुत आवश्यक है, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान हो सकेगा, तो आप सभी से अनुरोध है जरूर अपने मतदान केंद्र पर जाएं और वोटिंग करें।
इंदौर में 3 बेटियों की मां एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। शहर के जबरन कॉलोनी में रहने वाली सुभद्रा घर में पति के व्यवसाय में मदद करने के दौरान बुरी तरह से झुलस गई। सुभद्रा को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती किया गया है। सुभद्रा का पति हंसराज पापड़ बेचने का काम करता है। वह उसी की तैयारी में जुटी थी। इसी दौरान उसका ध्यान भटका और साड़ी का पल्लू स्टोव की चपेट में आ गया। घटना के वक्त पति हंसराज घर पर ही मौजूद था। वह उसे तुरंत अस्पताल लेकर आया। हालांकि वह उसकी हालत ठीक बता रहा है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर है और वह कोशिश कर रहे हैं कि उसे बेहतर इलाज मिल सके, जिसकी वजह से उसकी हालत और न बिगड़े। तो है जले ये हाथ, और ये अभी 9 बजे हाँ मेरा हाथ भी जले। ये सब को छाँच वाँच मैं दुकान लगा था, सब ढोल डाल दिया फटाफट। मैं ही था और ये अकेले। इनका नाम सुभद्रा। इंदौर में पीएमटी फर्जीवाड़े में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कुलदीप सोन को पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। कुलदीप के खिलाफ एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के मामले में यह कार्रवाई की गई। संयुक्ताकांक्ष पुलिस ने पीएमटी फर्जीवाड़े में 7 प्रकरण दर्ज किए थे। इनकी जांच डीआईजी ने डीएसपी स्तर के अधिकारियों को सौंपी थी। इसके बाद सीएसपी अजय जैन के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुलदीप को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कुलदीप अपने खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की कवायद में जुटा था। पुलिस को इसी की भनक लग गई और सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर पुलिस ने उसे धर दबोचा। सन 2011 में अधिष्ठाता एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर की रिपोर्ट पर 8 छात्रों के खिलाफ अपराध कायम हुआ था। अपराध क्रमांक 1137/11, धारा 420, 467, 467, 471 कायमी हुई थी, जिसकी तफ्तीश वर्तमान में अभी सीएसपी परदेसीपुरा श्री जैन साहब द्वारा की जा रही है। उनके द्वारा उसमें से एक आरोपी कुलदीप पिता सरनाम सिंह सोन निवासी ग्वालियर को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना सीएसपी साहब के द्वारा की जा रही है। मंगलवार शाम लसूड़िया क्षेत्र में बेलमोंट पार्क में चल रही पूल पार्टी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आबकारी विभाग और पुलिस की टीम यहां दबिश देने पहुंच गई। इस दौरान नशे में धुत कई युवक युवतियां तो भाग निकले, लेकिन कुछ पुलिस के हत्थे आ गए। पार्टी के दौरान यहां 2 पक्षों में मारपीट भी हुई। मामले में पुलिस ने मौके से मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि लसूड़िया क्षेत्र में बने बेलमोंट पार्क में हाई प्रोफाइल युवक युवतियां पूल पार्टी को अंजाम दे रहे हैं। आचार संहिता के चलते यहां शाम से शहर की शराब दुकानों में ताले जड़ दिए गए थे। वहीं यहां हाई प्रोफाइल युवा नशे में धुत होकर पूल पार्टी को अंजाम दे रहे थे। सूचना पर पुलिस और आबकारी की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखकर कई लड़के लड़कियां तो भाग निकले, लेकिन कुछ लड़के लड़कियां पुलिस के हत्थे आ गए। छापे के दौरान यहां से कुछ शराब की बोतलें भी जब्त की गई हैं। पार्टी के दौरान नशे में धुत युवाओं के बीच विवाद भी हुआ। घटना के दौरान प्रशासनिक विभाग के अधिकारी के साथ मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने हुज्जत भी की। कौन है? मेरी तो पार्टी नहीं थी, मुझे रोक दिया गया हाथ पकड़ के। किसने रोका? ये मैम ने रोका है मुझे। रुक जाओ, मैम ने रोका है तो रुकिए। अभी मेरे पापा से कल बात करेंगे। बंद करो फोन। मेरा तो पार्टी नहीं अंकल। खड़े हो जाओ चुपचाप, जितना बोला उतना काम करो। बाबा ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं, बोलो चुपचाप। ये है विजयनगर के। बिल्कुल बुराई नहीं है सर, हम भाग थोड़ी ना, मैं खड़ा हूँ सर आपके पास हर सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आप फिल्म में भी ले जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे से गलती हुई है तो बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। सर गलती हुई है तो उसके लिए कोई मैं फालतू बात कर रहे हो, कह रहे हो कि हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकर सर्व नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फिर ये? सर मैं आपको क्या कर रहे हो फिर ये? सर एक मिनट में जरा पानी दे लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। कबड्डी तो करो पहले। चलिए 1 मिनट आप जहाँ चले सर लिखिए, आधा लिखिए। आप जैसा चले, आप चलने के लिए तैयार हो। फिलहाल पुलिस ने टाउनशिप के मैनेजर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। वहीं पकड़ाए लड़के लड़कियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया गया। इसको हिरासत में लेके किसको हिरासत में लिया? मैनेजर। उसके मैनेजर को हिरासत में लिया। सर दारू कितनी कीमत की होगी? 4 बोतल कौन सी थी? ये तो शराब महंगी दिख रही है, महंगी शराब है। और कितने लड़के लड़कियां पाए गए उस साथ में? और एक्चुअली क्या है कि हम लोग के आने के बाद वो लोग भागे हैं, तो एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं बता सकते, पर 8-10 तो यहाँ पर थे। और ऐसी कोई जानकारी पाई कि उन्हें कुछ छुपा दी लेकर कहीं या बियर? नहीं, सर्च कर लिया है हमने।
इंदौर में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से निष्कासित 10 संदिग्ध छात्रों में से 3 की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। सागर फॉरेंसिक लेबोरेटरी से मिली रिपोर्ट के अनुसार 3 छात्रों की फोटो और एडमिशन के वक्त दस्तावेजों में लगाई गई फोटो में अंतर मिला है। इसके अलावा चौथे छात्र के मामले में कॉलेज से उसका एक फोटो मांगा गया है। यह सभी 2006 से 2008 बैच के हैं। कॉलेज ने पिछले 5 सालों में 10 संदिग्ध छात्रों को चिन्हित किया था। इन छात्रों को अपने स्तर पर जांच के बाद कॉलेज प्रबंधन ने निष्कासित कर दिया था। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इनकी FSL जांच के लिए भी कहा था। इसी के बाद छात्रों की फोटो फॉरेंसिक जांच के लिए सागर लैब भेजी गई थी। अब जो रिपोर्ट मिली है उसमें छात्र नीरज राजपूत, प्रिंस करोती और मनोज जाटव के फोटो व्यापम के दस्तावेज के मिलान के लिए भेजे गए थे। इसी के बाद यह फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है। मध्य प्रदेश शासित चिकित्सा शिक्षा विभाग से निर्देश हमको प्राप्त हुए 2011-12 में कि आपके कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनमें देखें कि उनके फ़ोटो मिलान करें, कि जब उन्होंने एडमिशन लिया तब के फ़ोटो और अभी के फ़ोटो का मिलान करें। उसकी एक कमेटी बनाई गई। कमेटी बना के हमारे यहाँ के जो छात्र थे जो पढ़ रहे थे उनका मिलान किया गया फ़ोटो का। कुछ छात्र ऐसे थे जो नहीं आ रहे थे, उनको भी नोटिस जारी किए बार बार। यहाँ तक जरूरत पड़ी तो हमने वहाँ के उनके पुलिस अधीक्षक महोदय को भी लिखा। उसके बाद हम लोगों ने संस्था स्तर पर 9 लोगों को चिन्हित तो संस्था स्तर पर किया गया। एक छात्र था वो संचालक स्तर पर संदिग्ध पाया गया था, तो टोटल 10 छात्र संदिग्ध पाए गए। उन 10 छात्रों को हम लोगों ने निष्कासित कर दिया है। कारण बताओ नोटिस भी जारी किए थे उनको समय समय पर नोटिस भेजे थे गए थे। उनमें से 3 छात्रों की FSL रिपोर्ट भी आ गई है। एक छात्र के विरुद्ध तो संयोजक थाने ने FIR भी दर्ज कर ली है और बाकी के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। थाने वाले हमारे पास आए थे, उनसे हम लोगों ने चर्चा भी की है। उन्होंने कुछ उनके डॉक्यूमेंट हमसे ले भी गए हैं वो, लेकिन 6 छात्र हैं जिनके की व्यापम से दस्तावेज प्राप्त किया जाना है। व्यापम ने कहा है कि थाने वाले को हम दस्तावेज देंगे। अभी पिछले सप्ताह ही व्यापम ने ये कहा है। तो व्यापम से 6 लोगों को दस्तावेज थाने को मिलने के पश्चात थाने वाले उनकी जांच करवाएंगे और जांच करवाने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो थाने के द्वारा की जाएगी। 3 छात्र हम लोगों ने उसको जो थे जिनकी की रिपोर्ट आई थी उनको हम लोगों ने निष्कासित कर दिया है। जहाँ तक मुझे संबंधित थाने के पुलिसकर्मी ने बताया था कि जिसकी पहले FIR हुई थी उसकी गिरफ्तारी शायद हो चुकी है, ऐसा मुझे बताया गया था।